हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम माय डियर स्टूडेंट आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए हैं फैक्टर्स ऑफ मार्केट सप्लाई। सही सुना। वो कौन कौन से फैक्टर है जो मार्केट सप्लाई को प्रमोट करते हैं, जिनके कारण मार्केट सप्लाई या तो इंक्रीज होती है या तो डिक्रीज होती है। कुछ केसेस में कुछ फैक्टर ऐसे हैं जिनके कारण मार्केट सप्लाई इंक्रीज होती है और कुछ केसेस हैं जिनके कारण मार्केट सप्लाई डिक्रीज होती है। अर्थात कुछ केसेस का मार्केट सप्लाई से डायरेक्ट रिलेशन है और कुछ केसेस का मार्केट सप्लाई से इनडायरेक्ट रिलेशन है। अर्थात अगर वो फैक्टर इंक्रीज होंगे तो कुछ फैक्टर अगर इंक्रीज होंगे तो मार्केट सप्लाई भी इंक्रीज होंगे और अगर डिक्रीज होंगे तो मार्केट सप्लाई भी डिक्रीज होंगे। परंतु कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो कि अगर वो इंक्रीज होंगे तो मार्केट सप्लाई डिक्रीज होंगे, अगर वो फैक्टर डिक्रीज होंगे तो मार्केट सप्लाई इंक्रीज होंगे। ओके, तो वो कौन कौन से फैक्टर है पहले हम पॉइंट्स वाइज बता देते हैं। नेचर ऑफ कमोडिटी, लेवल ऑफ प्राइस, अबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, अबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर, साइज ऑफ मार्केट एंड नंबर ऑफ प्रोड्यूसर। ये मेनली 9 पॉइंट्स आज हम चर्चा करेंगे जो फैक्टर ऑफ मार्केट है। तो पहला पॉइंट है हमारे से नेचर ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी जैसा होगा मार्केट सप्लाई पर भी वैसा ही इफेक्ट पड़ेगा। अगर कमोडिटी नेसेसरी गुड्स है तो इसका मार्केट सप्लाई से डायरेक्ट रिलेशन है। अगर डिमांड फॉर नेसेसरी कमोडिटी अगर इंक्रीज होगी तो मार्केट सप्लाई भी इंक्रीज होगी, और अगर इनकी नेसेसरी कमोडिटी की डिमांड डिक्रीज होगी तो मार्केट सप्लाई भी। बट अगर ये लग्जरी गुड्स की बात करें या प्रेस्टीज गुड्स की बात करें तो अगर मार्केट में इनकी डिमांड बढ़ती है तो मार्केट सप्लाई घटती है, और अगर इनकी मार्केट में डिमांड घटती है तो इनकी डिमांड घटती है तो मार्केट सप्लाई बढ़ती है। कहने का मतलब है कि नेचर ऑफ कमोडिटी जैसा होगा, जिस टाइप का मतलब कंज्यूमर गुड्स है कि लग्जरी गुड्स है कि नेसेसरी गुड्स है, तो इस पे डिपेंड करता है इनकी मार्केट सप्लाई घटेगी या बढ़ेगी। ओके मैडम, तो ये फर्स्ट फैक्टर है मार्केट सप्लाई। सेकेंड फैक्टर है लेवल ऑफ प्राइस। अगर कोई मार्केट में प्राइस, लेवल ऑफ प्राइस या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो जैसे जैसे अगर हम देखते हैं कि किसी भी गुड्स सर्विस की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितनी ही कम होगी उतनी मार्केट सप्लाई ज़्यादा होगी, और जितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितनी ही कम होगी उसकी मार्केट सप्लाई उतने ही ज़्यादा होगी, और किसी भी गुड्स या सर्विस की जितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगी उसकी मार्केट सप्लाई कम होगी। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर उतना इंटरेस्ट नहीं लेता है, क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो मार्केट सप्लाई उतना ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई मार्केट में नहीं देता। अगर वही जब कम होता है तो मार्केट सप्लाई ज़्यादा देता है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से उसको बेनिफिट ज़्यादा मिलता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से प्रोड्यूसर को मिलने वाला बेनिफिट कम हो जाता है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटने से प्रोड्यूसर को मिलने वाला बेनिफिट बढ़ जाता है। तो ये सेकेंड फैक्टर है लेवल ऑफ प्राइस या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। थर्ड फैक्टर की बढ़ते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। मार्केट में जैसे जैसे अवेलेबिलिटी बढ़ेगी सब्स्टिट्यूट्स की, अब किसी पार्टिकुलर गुड्स या सर्विस के सब्स्टिट्यूट्स की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो मार्केट में उसकी मार्केट सप्लाई भी बढ़ेगी। अगर किसी भी पार्टिकुलर गुड्स या सर्विस की सब्स्टिट्यूट जितनी ही कम होगी तो उसकी मार्केट सप्लाई में भी उतनी कम होगी। ओके मैडम, तो ये थर्ड फैक्टर है मार्केट ऑफ सप्लाई का। चौथे फैक्टर की बताएं अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर किसी पार्टिकुलर गुड्स सर्विस की कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड जैसे जैसे बढ़ेगी तो उसकी मार्केट में सप्लाई भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे उसकी मार्केट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड मार्केट में कम होगी तो उसकी मार्केट में सप्लाई भी कम होगी। ओके मैडम, तो ये तो चौथा फैक्टर है मार्केट सप्लाई का। पांचवें फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं, वो है अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। किसी पार्टिकुलर गुड्स सर्विस के प्रोडक्शन में जो टेक्नोलॉजी होती है वो जैसे जैसे उसकी क्वांटिटी में हम इंक्रीमेंट करेंगे तो मार्केट सप्लाई भी इंक्रीज होगी, क्योंकि आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। और अगर टेक्नोलॉजी में डिक्रीजमेंट करते हैं तो वैसे ही मार्केट सप्लाई भी उस गुड्स सर्विस की कम हो जाएगी, क्योंकि उसकी आउटपुट भी कम हो जाएगी। तो ये पांचवा फैक्टर है फैक्टर ऑफ ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी मार्केट सप्लाई। छठवें फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं साइज ऑफ मार्केट। मार्केट कैसा है, मार्केट छोटा है बड़ा है, या परफेक्ट मार्केट है कि इम्परफेक्ट मार्केट, ये भी बातें इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिसके कारण गुड्स से सर्विस के मार्केट सप्लाई पे प्रभाव पड़ता है। अगर मार्केट छोटा है तो मार्केट सप्लाई भी कम होंगी, अगर साइज ऑफ मार्केट बड़ा है तो किसी पार्टिकुलर गुड्स सर्विस का मार्केट सप्लाई भी ज़्यादा होगा, इंक्रीज, क्योंकि मार्केट में किसी पार्टिकुलर गुड्स सर्विस की सप्लाई देने के लिए हमें
स्पेस काफ़ी मात्रा में है। ओके, नेक्स्ट फैक्टर ऑफ मार्केट सप्लाई की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर। मार्केट में जितने अधिक से अधिक नंबर ऑफ प्रोड्यूसर होंगे, मार्केट में सप्लाई भी गुड सर्विस की उतनी ज़्यादा होगी। जब नंबर ऑफ प्रोड्यूसर ही कम होंगे तो मार्केट में पार्टिकुलर गुड सर्विस की सप्लाई भी कम होगी। ओके, और तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है मार्केट सप्लाई का। नेक्स्ट फैक्टर आप मार्केट सप्लाई की ओर बढ़ते हैं, वह है प्रमोशनल एक्टिविटी। किसी पार्टिकुलर गुड सर्विस के मार्केट सप्लाई में जितना अधिक से अधिक हम प्रमोशनल एक्टिविटी जैसे एडवर्टीजमेंट, एग्जीबिशन, सेलिंग ऑफर, सीजन सेल, इस तरह का प्रमोशनल एक्टिविटी करते हैं तो वो उतने ही मार्केट सेल, उसकी मार्केट सप्लाई उस पार्टिकुलर गुड्स सर्विस की जितनी ही अधिक होगी। और जितना हम प्रमोशनल एक्टिविटी जस्ट लाइक एडवर्टाइजमेंट जैसे हम कम बहुत कम करते हैं तो उसकी मार्केट सप्लाई भी कम हो जाती है। ओके मेंशन, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है मार्केट सप्लाई। अब हम नेक्स्ट फैक्टर ऑफ मार्केट सप्लाई की तरफ बढ़ते हैं, वह है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। किसी पार्टिकुलर गुड सर्विस की हम जितना अधिक से अधिक एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे उतनी अधिक से अधिक मार्केट सप्लाई इंक्रीज होगी, और जितना ही कम से कम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे उसकी मार्केट सप्लाई उतनी ही कम होगी। तो हम कह सकते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी मार्केट सप्लाई का इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट फैक्टर आप मार्केट सप्लाई की तरफ बढ़ते हैं, वह है अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स। किसी भी पार्टिकुलर गुड सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए हमें इनपुट की आवश्यकता होती है, जस्ट लाइक रॉ मटेरियल, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा, जो या तो डायरेक्ट वेरिएबल होते हैं या तो इनडायरेक्ट वेरिएबल होते हैं। तो ये इन्हीं इनपुट के आधार पे हम आउटपुट के रूप में हम प्रोडक्शन देते हैं और जिसके फलस्वरूप हम मार्केट सप्लाई देते हैं। तो जितनी कम से कम इनकी अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट होगी उतने ही कम से कम मार्केट सप्लाई होगी, और जितनी अधिक से अधिक इनपुट होगी उतनी अधिक से अधिक मार्केट सप्लाई होगी। ओके मैडम, तो ये आज हमने आपसे चर्चा किया कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ मार्केट सप्लाई। ओके मैडम, सो टुडे वी हैव डिस्क्राइब इन शॉर्ट वंस अगेन आई टेल यू द इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ मार्केट सप्लाई, nature of commodity, level of price or cost of production, ability of substitute, ability of complementary good, availability of market, number of producer, size of market, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट एंड प्रमोशनलिटी। ये मुख्यतः 10 पॉइंट्स हमने इंपॉर्टेंट चर्चा किया एज ए फैक्टर ऑफ मार्केट सप्लाई। ओके मैडम सर, इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमने नहीं चर्चा किया, बट मुझे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने आपके सामने शेयर किया। ओके मैडम सर, अगर आपको इसमें कहीं से भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और अगर नहीं तो विश यू ऑल बेस्ट। मेरे लेक्चर से आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें, मुझे इससे खुशी की क्या बात हो सकती है। और हाँ, चूँकि मैं ये वीडियो आप तक बड़ी मेहनत से पहुँचाता हूँ तो इतना तो मेरा हक बनता है कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसा करने से मेरे कॉन्फिडेंस बढ़ जाते हैं। और ये वीडियो मैं आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचाता हूँ, और मेरा मानना है ये वीडियो आपके लिए, आपसे समझने में सारे लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे, न डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली, न शॉर्ट टर्म में तो लॉन्ग, क्योंकि विद्या कभी खराब नहीं जाता, नॉलेज डज नेवर गेट्स स्पॉइल्ड। ओके माय स्टूडेंट, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू योर फ्रेंड्स बाय डिफरेंट मीन्स ऑफ सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक। ओके माय स्टूडेंट, तो कल फिर मिलते हैं, फिर इसी तरह प्रोडक्शन बिहेवियर एनालिसिस के अंतर्गत फिर किसी नए टॉपिक से या इसी टॉपिक संबंधित फिर कई नए टॉपिक से। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, शी यू एंड महादेव।